नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सोमवार का सत्र और भारतीय बाजारों में आज कह सकते हैं आप थोड़ा मजबूत कारोबार है। निफ्टी भले ही थोड़े से सीमित दायरे में, लेकिन निफ्टी बैंक में तेजी है और मिड कैप्स की तरफ से पूरा जोश। तो आपके सामने अब निफ्टी का हाल, जहां पर हमने देखा है करीब 55 अंकों की बढ़त। निफ्टी बैंक करीब 145 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर तो पूरे 200 अंकों का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। तो एक तगड़ा मार्केट ब्रेथ तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। आज पावर कंपनियां, मेटल स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी काउंटर्स हैं जो फोरफ्रंट पर है इस तेजी में। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, उनकी तरफ से क्या ट्रेड बनेगा, उस सब पर करेंगे बातचीत। ध्यान रहे हमारे साथ इस हफ्ते 3 नए मेहमान दरअसल साथ देते हुए नजर आएंगे। एंजल वन के समित चौहान, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच मुकाबला रहेगा। कुछ ही देर में हम टाइटन के मैनेजमेंट से भी बात करने वाले। कैरेट लेन में इन्होंने जो अब और हिस्सेदारी खरीद ली है 27% की, कंपनी के सीएफओ से बातचीत होगी। लेकिन इंडेक्स पर एक फटाफट व्यू मैं आपसे लेना चाहती हूँ। समित कंस्ट्रिंग पिछले हफ्ते हम 19,310 पर सिमट कर रह गए थे, आज उससे आगे गाड़ी चल रही है और निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन है। इंडेक्स पर कोई खास ट्रेड? देखिए हर्षद, जैसे फ्राइडे को भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा बायस पॉजिटिव है। हालांकि मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेशन में है, बट काफी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 19,250 19,200 के आसपास। और लास्ट 2 हफ्ते में लगभग 3-4 अटेम्प्ट हमने वो रेंज के आसपास जाने के जब भी हमने किए हैं, वहां से एक अच्छी खासी हमने बाइंग ट्रैक्शन देखा है। तो हम बायस पॉजिटिव रखेंगे। हालांकि आज अगर हम देखें तो ओवरऑल ब्रेथ काफी पॉजिटिव हो गया लास्ट हाफ एन आवर में। और इम्पोर्टेंटली थोड़ा फाइनेंशियल स्पेस से लास्ट 2 दिनों से हमें रेजिलेंस दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट हम जो हायर एंड है 13,500 13,600 के आसपास, वो हम इस वीक रिटेस्ट कर सकते हैं। और जो मेजर ट्रेंड वापस अनफोल्ड होनी है वो 19,650 के ऊपर होगी। तो हमारा बायस हम पॉजिटिव रखेंगे। और यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी रणनीति दिख रही है। मिड कैप स्टॉक्स में वापस कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ है। तो वही रणनीति हमारी रहेगी। और ओवरऑल जो बायस है इंडेक्स स्पेसिफिक भी लो लेवल्स पे बाय ऑन डिक्लाइंस का रहेगा। लोअर लेवल्स पर बाय ऑन डिप्स का फिलहाल मौका रहेगा। पंकज, कोई खास रणनीति निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक की तरफ से आज का मूव थोड़ा सा सराहनीय है। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी, अगर हम लोग पिछले 1 महीने में अगर हम बैंक निफ्टी की अगर मूवमेंट देखते हैं तो करीब करीब 4.5 से 5% तक का डिक्लाइन हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है। अभी जैक्सन होल की मीटिंग के ऊपर पूरी आंखें बनी हुई है, लेकिन स्टिल बाय ऑन डिक्लाइंस रहेगा 43,900 के ऊपर और 44,000 के ऊपर। ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। 43,900 की जो लेवल रहेगी वो एक स्ट्रांग सपोर्ट बनकर उभरेगा और मुझे लगता है कि यहाँ से 44,000 की लेवल वैसे ही बाइसेक्ट हो चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। सो इट वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बैंकिंग। स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई और एक्सिस में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। पंकज, मिड कैप्स, आई बेग योर पार्डन रूपक, मिड कैप्स में फिर से अच्छी स्ट्रेंथ लौटी है इंडेक्स लेवल पर। क्या इधर ज्यादा ध्यान होगा अपॉर्चुनिटीज का? जी हाँ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लार्ज कैप एंड मेनली निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, तो मिड कैप्स में हम लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा। और मिड कैप कंटिन्यूअसली वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे निफ्टी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल साइडवेज का पैटर्न रहेगा निफ्टी में। ऑन मिड कैप में हम लोग पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। ओके, इन आइदर वेज रुझान तेजी का, खरीदारी का बना रहेगा। आपके मैं ट्रेड्स पर आऊंगी, लेकिन फटाफट से टाइटन आपके सामने लेकर आते हैं स्टॉक। दरअसल कंपनी ने ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड कैरेट लेन में अतिरिक्त 27.18% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। अब पूरी हिस्सेदारी जो टाइटन की रहेगी कैरेट लेन में, वो बढ़कर 98.27% पर रहेगी। याद रहे कि कई साल पहले दरअसल टाइटन ने कैरेट लेन में दरअसल ये सौदा किया था। शुरुआत ऑफ कोर्स हुई थी एक छोटे से हिस्से के साथ 2016 में, और अब 98% की हिस्सेदारी रहेगी टाइटन की। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अशोक सोनथलिया जुड़ रहे हैं। मिस्टर सोनथलिया, गुड मॉर्निंग। पहले तो अगर ये समझा सके कि अब जाकर कैरेट लेन में ये रेसिडुअल स्टेक खरीदने के पीछे क्या कारण था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसे कैसे आप दरअसल फंड कर रहे हैं? नमस्कार हर्षदा, नमस्कार आपके दर्शकों का।
आपने जैसा बोला शुरू में 2016 में हमने CaratLane में पहले 62% की हिस्सेदारी खरीदी थी और उस समय ये ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड था। लेकिन अब पिछले 7 साल में ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके ऑमनी चैनल प्लेयर बन गया है, जहां पे लगभग 250 फिजिकल स्टोर्स इनके 50-60 टाउन में हैं। और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन नए स्टोर्स खुल रहे हैं। तो अभी अब ये ऑनलाइन से कंप्लीटली ऑमनी चैनल प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ है। दे हैव अ मार्केट लीडरशिप पोजीशन इन young woman fashion diamond jewelry space, gifting space, where jewelry is becoming an important thing to consider. So 62 से हम 71-72 तक आ गए थे पिछले 5-6-7 सालों में। और हमें CaratLane एक मल्टी डिकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देखते हैं, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की जो कंज्यूमर जर्नी और कंज्यूमर मार्केट्स की जर्नी होने वाली है अगले 10-15-20 सालों में। और इसीलिए हमने काइंड ऑफ डिसाइड किया कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है हमारे स्टेक को आगे ले जाने का। और अब ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% हिस्सेदारी हमारी CaratLane में हो जाएगी। ऑफ कोर्स कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स होने हैं जिसमें हमें उम्मीद है कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद आपने मल्टी डेकेडल ग्रोथ का बोला है सोनथालिया जी, और मैं देख रही थी कि किस तरह के वैल्यूएशन पर आपने दरअसल एक्वायर किया है CaratLane के इस बाकी के हिस्से को, जहां पर आप 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे। 8 गुना FY23 की सेल्स पर आपने दरअसल इस बिजनेस को वैल्यू किया है। और जब से आपने CaratLane में वो हिस्सेदारी 2016 में ली थी, एक चीज हमने नोटिस की, इस एंटिटी की वैल्यूएशन भी 30 गुना बढ़ी है। तो आपने डेफिनेटली कुछ यूनिक आगे आने वाले समय के लिए देखा है। क्या उसका एक अंदाजा हमें दे पाएंगे कि आप किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी से? ये टाइटन के ओवरऑल बिजनेस में कितना हिस्सा अब रखता है, कितना आगे बढ़ा पाएगा? पिछले 5 सालों में 50% से ऊपर इनकी ग्रोथ रेट रही है। CAGR जिसको बोलते हैं 55% के आसपास रही है। इनकी मार्जिन प्रोफाइल भी जो कि नेगेटिव थी 5 साल पहले, अभी पॉजिटिव 9% EBITDA के आसपास FY23 में थे ये। तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ तो चल ही रही थी, ग्रोथ काफी अभी 2000 करोड़ से ऊपर का स्केल हो गया है, उसके बावजूद भी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। मार्जिन प्रोफाइल भी काफी इंप्रूव हो गया है। तो इस स्केल पे प्रॉफिटेबल कंपनी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और साथ में प्रॉफिट मार्जिन का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड ये क्योंकि डायमंड ज्वेलरी बिजनेस है, तो जो इनकी मार्जिन प्रोफाइल की ट्रेजेक्टरी है वो भी इंच अप होती जानी चाहिए आगे आने वाले भविष्य में। और it will become almost similar to Titan jewelry business and then eventually should cross actually because it's more diamond jewelry compared to gold jewelry जहाँ पे margin profile थोड़ी सी कम होती है। तो अगर सब चीजों को देखें, ज्वेलरी सेगमेंट के जो फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज, मोर ब्रांडेड, द होल विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया एंड देयर एबिलिटी टू decide on their jewelry purchases and the ticket size where CaratLane is sitting, they sell very, very affordable price points and that is what makes it spontaneous, multiple purchases in a year and gifting space में इतना अच्छा इनका पोजीशन बन रहा है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमको काफी स्ट्रांग दिख रही है। Just to give one idea to you and your audience, दैट जैसे हम बोलते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टाइटन का 7% मार्केट शेयर है जो कि अगले 4 सालों में 10% तक जाने की उम्मीद है, उसी तरह CaratLane अभी हमारे ज्वेलरी पोर्टफोलियो में 6-7% पर है, वो भी 3-4 साल में 10% हमारे पोर्टफोलियो का हो जाना चाहिए, which definitely indicates कि उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी will be much higher than the rest of our jewelry portfolio. That is how we see, that is how has come into the consideration of valuation what we have agreed to, and it was a negotiated and it's a fair value to my mind, while on FY23 performance basis
मल्टीपल दिखेंगे ज्यादा, किसी भी ग्रोथ कंपनी में वो होगा, बट जब FY24 FY25 होगा आप देखेंगे ये मल्टीपल्स sharply नीचे आएंगे, from 8 to whatever number, the way they perform. जी. So I think it's a fair price for such a good asset which has been created with so much love and effort. Correct. That by the and that founder, asset by has delivered for you, sir. उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है. It's performed really well under the Titan leadership. 4,621 करोड़ आप दरअसल चुका रहे हैं 27% स्टेक के लिए. ये कैसे फंड कर रहे हैं? क्या कुछ इंटरनल अक्रूवल्स को टैप इन करेंगे, कुछ कर्ज उठाएंगे, क्या प्लान है टाइटन का? और फिर आपके बुक्स पर कैश कितना रहेगा? So Titan बैलेंस शीट हेल्दी है, स्ट्रांग है. वी वुड हैव 3,000 करोड़ के आसपास कैश भी होगा, लेकिन इस एक्विजिशन को हम पार्टली अपना इंटरनल कैश बैलेंस यूज करेंगे और पार्टली डेट रेज करेंगे. उस पर अभी भी काम चल रहा है. सो एग्जैक्ट अमाउंट बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन वी आर वेरी क्लियर कि पार्ट डेट फंडेड ट्रांजैक्शन हम करेंगे इसके लिए. और मिथुन संचेती अब एक पूरा एग्जिट लेंगे? ही विल नॉट कंटिन्यू विद द कंपनी एनी लॉन्गर? So ये जब डील क्लोज हो जाएगी, after all regulatory approvals, then Mithun will step down. But as I told you, rest of the team is very excited, very charged up, and they will take the growth journey forward. बहुत बहुत शुक्रिया सोंथालिया साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. दिस वाज इन द ऑफिंग, अब इवेंचुअली हो गया है एंड आई एम श्योर कैरेटलेन की जो डिलीवरी है यहाँ से और मजबूत ही रहेगी. तो टाइटन का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं. ध्यान रहे 2016 में दरअसल 62% हिस्सेदारी ली थी टाइटन ने कैरेटलेन में. आज जाकर ये 98% के ऊपर का हिस्सा लिया जा रहा है और यहाँ पर कंपनी कहती है कि 10% इनके ज्वेलरी बिजनेस का हिस्सा अगले 2-3 सालों में कैरेटलेन की तरफ से ही आता हुआ दिखाई देगा. वो स्टॉक आपके सामने है. चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं फटाफट वो लेना शुरू करते हैं. समित, आपका ओपनिंग ट्रेड बताइए. हर्षद, हम प्राज इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहेंगे. ये स्टॉक एक अच्छे खासे रैली के बाद लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था और आज उसने कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग पैटर्न या बुलिश पेनेंट पैटर्न हम बोल सकते हैं, वहां से ब्रेकआउट कंफर्म किया है. तो प्राज इंडस्ट्रीज 477 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे और एक पोजिशनल, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी में यहाँ पे एंटर हो रहा है तो थोड़ा बड़ा टारगेट होगा. 548 तक के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी. ओके, 548 के टारगेट के लिए एक मौका. 4-4.25% ऊपर है ये काउंटर. यहाँ पर वो तेजी का ट्रेड आ रहा है. स्टॉप लॉस भी आप नोट कीजिएगा, जो एक बार दिखाएंगे प्लीज स्टॉप लॉस डायरेक्टर साहब. 477 के आसपास रखना है. रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा एफएसएल में. स्टॉक ने पिछले कई दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और स्ट्रांगली मूविंग एवरेज को ऊपर ट्रेड कर रहा है. इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा. तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 175 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 148 में. 40 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट. फर्स्ट सोर्स में तेजी का ट्रेड 3.5% ऊपर इस समय वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ. पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? मैम, मेरा पहला जो ट्रेड रहेगा वो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के ऊपर रहेगा. ये स्टॉक ने काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई है. सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. 10% के करीब दिन में तेजी दे चुका है एंड ये एंटिसिपेशन जो है वो आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मेरा मानना है. तो टीएमबी पे 535 के ऊपर बैंक की सलाह रहेगी. 535 536 अभी रेट ही चल रहा है उसका, जिसका स्टॉप लॉस होगा 518 का और टारगेट होगा 610 का. ओके, तो ये फिलहाल तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली आपके लिए 610 का टारगेट और स्टॉप लॉस 518 का रहेगा. अगला ट्रेड अगला ट्रेड भी लगे हाथ पंकज आप दे दीजिए. मैम, मेरा जो दूसरा ट्रेड रहेगा वो ग्राफाइट के ऊपर रहेगा. ग्राफाइट के ऊपर आज एक रिपोर्ट भी अच्छी खासी फ्लैश हुई है एंड ये स्टॉक जो है अभी ब्रेकआउट दे चुका है. ग्राफाइट में 443.50 की रेंज में मेरी बैंक की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 430 का एंड टारगेट रहेगा 470 का पहला टारगेट और 485 का सेकंड टारगेट. इस तरीके के दो टारगेट्स रहेंगे. ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी ग्रेफाइट इंडिया में भी 470 तक के लेवल जाते हुए दिखाई देंगे आपको. 430 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा. रूपक, आपका दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा कैंपस में.
स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद एक रिकवरी का इंडिकेशन दे रहा है और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आज, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है लास्ट 2 दिन के। तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 370 तक जा सकता है, 370 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 308 में। 8 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए एक मौका कैंपस में तेजी करने का। समित, आपका अगला ट्रेड क्या है? हर्षदा, यहाँ पे एमआरपीएल काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ये स्टॉक लास्ट कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन के मोड में था, बट उसकी प्रीवियस हम प्राइस एक्शन देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली, एक बेस बनाने के बाद उसने 50 से 90 तक एक वर्टिकल रैली दी थी। तो अभी ये जो रीसेंट कंसोलिडेशन है वहां से आज इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी मूव ये स्टॉक में आ सकती है। तो इमीडिएटली 99 का टारगेट रहेगा और 85-50 के स्टॉप लॉस से एमआरपीएल यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है। ओके, तो 85-50 का स्टॉप लॉस, 99 का टारगेट, एमआरपीएल में एक मौका तेजी का। 4% ऊपर ये स्टॉक भी है। एक एक ट्रेड और आगे आएगा, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। 2 ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं, एक और आएगा। पंकज, आपने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ शुरुआत की, ग्रेफाइट इंडिया के साथ शुरुआत की। आपका तीसरा सौदा क्या है? मैम, मैं हिंडाल्को के साथ में जाना पसंद करूंगा मैम। हिंडाल्को के अंदर एक आज काफी बुलिश इंगल्फिंग के साथ में एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। कल के हाई को इसने बाइसेक्ट कर लिया, तो मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ से सस्टेन होगा 447.50 के करीब, अगर ये यहाँ से सस्टेन हो जाए तो 470 480 तक के टारगेट्स हम लोगों को देखने मिल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 435। 435 का स्टॉप लॉस, 480 का टारगेट। रूपक, आपका अगला ट्रेड? मेरा अगला ट्रेड रहेगा इंडियन बैंक में। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दी और आज का दिन में भी एक स्ट्रेंथ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक ओवर द शॉर्ट टर्म 460 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 398 में। ओके, तो इंडियन बैंक में एक मौका खरीदारी का, और यहाँ पर 398 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। 460 की तरफ टारगेट रहेगा। समित, आपका तीसरा ट्रेड? हर्षदा, यहाँ पे अनुपम रसायन के साथ हम जाना चाहेंगे, जिसका एनएससी कोड अनुरस है। काफी एक पेक्यूलियर उसकी प्राइस एक्शन रिसेंटली रही है, और अभी जो जैसे एक चार्ट पैटर्न इसमें शिप आउट हो रहा है, यहाँ से लग रहा है कि ये स्टॉक में जो एक रीसेंट करेक्शन आया है वो करेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है, और यहाँ से जो उसकी मेजर ट्रेंड है वो अपवर्ड्स, वो यहाँ से रिज्यूम हो सकते हैं। तो इसलिए अनुपम रसायन यहाँ पे करंट लेवल पे हम बाय करने की सलाह देंगे। 3-4 दिनों से जो वॉल्यूम आ रहा है उसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक इस बार अच्छी मूव दे सकता है, और थोड़ा पोजिशनल टारगेट पकड़िए। 1070 के टारगेट के लिए हम ये स्टॉक करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, और 942 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 1070 टारगेट, 942 स्टॉप लॉस। एक एक करके तीनों के ट्रेड्स अब आपकी स्क्रीन पर फटाफट से हम लेकर आएंगे और देखते हैं कि किसके रिटर्न सबसे ज्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं, कौन सा स्टॉक दरअसल सबसे शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। पंकज ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक दिया 610 टारगेट, 518 स्टॉप लॉस। फिर ग्रेफाइट इंडिया बाई साइड 470 टारगेट, 430 स्टॉप लॉस। हिंडाल्को 480 टारगेट, 435 स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। तमिलनाडु मर्केंटाइल 0.5% ऊपर, 0.21% के गेंस ग्रेफाइट में। हिंडाल्को 0.17% जोड़ रहा है। अगला है रूपक का पोर्टफोलियो। फर्स्ट सोर्स 175 का टारगेट, 148 स्टॉप लॉस। कैंपस एक्टिव है 370 टारगेट, 308 स्टॉप लॉस। और इंडियन बैंक 460 का टारगेट, 398 इनका स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आप गौर करें तो फर्स्ट सोर्स थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, कैंपस 0.03, तो इंडियन बैंक 0.06% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। समित ने प्राज इंडस्ट्रीज के साथ पारी की शुरुआत की। 548 का टारगेट इनका है, 477 स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। एमआरपीएल 99 का टारगेट है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 8550 का। अनुपम रसायन 1070 का टारगेट, 942 स्टॉप लॉस। अनुपम 0.06, 0.34% एमआरपीएल, और प्राज इंडस्ट्रीज 0.42% के रिटर्न्स जोड़कर इनको दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न की स्थिति क्या बनी है, तीनों के बीच का जो मुकाबला है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो भी स्क्रीन पर अब आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.92% के रिटर्न्स के साथ पंकज आगे है, फिर इनके ठीक पीछे है 0.82% के रिटर्न्स पर
समिट, लेकिन रूपक ने थोड़ी सी नेगेटिव शुरुआत की है, -0.52% के रिटर्न्स। कोई भी बदलाव होगा इनकी तरफ से उसका अपडेट आगे लेकर आएंगे। याद रहे 1 बजे मिड कैप मंत्र में ताज़ा अपडेट आएगा और जब भी बदलाव होगा खिलाड़ी नंबर 1 की किसी भी जानकार के पोर्टफोलियो में, वो अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फटाफट हम लेकर आते हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।